हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य, नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली, लेक्चरर इन इंग्लिश। आज आपके सामने, जैसे कि पिछले वीडियोज में आपने हाई स्कूल के अंतर्गत रीडर में इंचेंटेड पूल नामक लेसन, जो कि फर्स्ट लेसन है, उसको 2 वीडियोज में पिछले आप पढ़ चुके हैं। आपने उसमें पढ़ा था कि युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए और पानी की तलाश में उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। तो जब वो उस तालाब के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही पानी पीने चलते हैं तो वहाँ पर एक इनविजिबल आवाज़ उनके सामने प्रकट होती है और कहती है, हे युधिष्ठिर, तुम भी वही गलती मत करो जो तुम्हारे भाइयों ने की है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम इस जल को पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं यक्ष हैं। तो कहते हैं, ठीक है, अपने प्रश्नों का क्वेश्चंस आप पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न उन्होंने यक्ष ने किए और युधिष्ठिर ने एक के बाद दूसरा बहुत ही आसानी से उन सभी का उत्तर दिया। कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सरो। क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लॉस, किस चीज़ की हानि से, मतलब ये कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका यदि हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, यील्ड्स जॉय एंड नॉट सरो। कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका यदि जिसकी हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो जिसकी हानि हो जाने से आनंद प्राप्त होता है, दुख नहीं। तो ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया था कि एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, तो जो है व्यक्ति को आनंद मिलेगा, दुख नहीं। वी शैल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट ऑफ सारो, तो हम दुख के भागीदार नहीं होंगे। तो आज उसके आगे से हम देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज़ मैन गिविंग अप, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। कहते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसके त्याग देने से व्यक्ति धनी हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से व्यक्ति धनी हो जाता है? तो कहते हैं डिजायर। डिजायर क्या होता है? इच्छा। यदि किसी चीज़ की इच्छा न रहे व्यक्ति को, इफ़ मैन गिव्स अप, यदि व्यक्ति त्याग दे, क्या त्याग दे? बीइंग ग्रीडी, लालच करना त्याग दे, यदि लालच करना वो छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो क्या हो जाएगा, तो वो धनी हो जाएगा। जब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी तो वो संतुष्ट हो जाएगा, और जब संतुष्ट हो जाएगा तो धनी हो जाएगा। मतलब यही है कि जो कुछ उसके पास होगा उसी में वो संतुष्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर गरीबी रह ही नहीं जाएगी, तो धनी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन और भी पूछते हैं। कहा कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे कि व्यक्ति
ब्राह्मण बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। तो इज इट बर्थ, उस यक्ष ने कहा कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके माध्यम से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। क्या जन्म से वो ब्राह्मण बनता है, गुड कंडक्ट या अच्छे व्यवहार से ब्राह्मण बनता है, और लर्निंग या फिर ज्ञान से, अध्ययन से, विद्वता से ब्राह्मण बनता है। आंसर डिसिसिवली, ये पूछा कि बताओ कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है। उसने पूछा कि जन्म से बनता है व्यक्ति, कि वो अच्छे व्यवहार से बनता है, या फिर अध्ययन से बनता है, ज्ञान से बनता है, ये पूछा गया। इसको कहा स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दीजिए, डिसिसिवली, स्पष्ट रूप से आंसर उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। क्या कहा? बर्थ, ये लिखा हुआ है, ध्यान दें, बर्थ डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कहते हैं बर्थ तो है जन्म, बर्थ मतलब जन्म, और लर्निंग, कहते हैं जन्म और विद्या, ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते, किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, बल्कि गुड कंडक्ट अलोन डज। किंतु ब्राह्मण कौन बनाता है, कौन सी चीज़ ऐसी है? तो कहा केवल व्यवहार ही, आचरण ही ऐसी वस्तु है जिससे कि व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो ये बताया कि ब्राह्मण बनने के लिए हमारे लिए क्या उपयोगी है? अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कहा हाउएवर, यहाँ तक कि लर्नड अ पर्सन, लर्नड अ पर्सन, लर्न मतलब विद्वान, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर ले, लेकिन ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए। यदि वो बुरी आदतों को नहीं त्यागता है तो चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, विद्या ज्ञान कर ले, किंतु वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। हैबिट्स मतलब क्या होता है? हैबिट्स, हैबिट्स मतलब आदतें, आदतें, बुरी आदतें। और गिव अप, गिव अप मीन्स होता है त्यागना, गिविंग अप त्यागना। ठीक है, तो इस तरह से देखें। फिर कहते हैं इवन दो ही मे बी लर्नड, इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास। और यहाँ तक कि कहते हैं, यहाँ तक कि ही मे बी लर्नड, उसने ज्ञान अर्जित किया हो, उसने विद्या ज्ञान किया हो, अर्थात उसके अंदर इतनी विद्वता हो इन द फोर वेदास, कितनी कि वो चारों वेदों को उसने पढ़ा हो, उसका ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन और ज्ञाता तो हो लेकिन उसके अंदर बुरी आदतें हो, बुरा आचरण हो, बुरा व्यवहार हो। फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो कहाँ तक, कितनी गहराई तक गिर जाता है? जैसे कि एक लोअर क्लास, निम्न वर्ग में पहुंच जाता है। वो व्यक्ति निम्न वर्ग का हो जाता है, छोटी जाति का हो जाता है, जिसे हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे ने कहा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। कहा कि अच्छा ये बताओ कि सबसे महान आश्चर्य क्या है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। तो इसमें आंसर बताया गया कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम।
कहा गया कि एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन, व्यक्ति देखता है क्रीचर्स, प्राणियों को, जीवों को, डिपार्ट, जाते हुए, टू यम्स किंगडम, यम्स किंगडम मतलब यमराज के राज्य में, अर्थात मृत्यु के देवता जो यमराज हैं उनके राज्य में जाते हुए प्रतिदिन देखता है, अर्थात व्यक्तियों को मरते हुए प्रतिदिन देखता है हर एक व्यक्ति। दोज हु रिमेन, वे सब उस देखते हैं उनको, लेकिन हु रिमेन वांट टू, फिर भी क्या होता है, फॉर एवर, फिर भी वो लिव फॉर एवर, फिर भी वो रहना चाहते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, यहीं पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो है सबसे महान सत्य है। क्या है? यही सबसे महान सत्य है। तो ये चीज़ बताई गई कि सबसे महान आश्चर्य क्या है, तो ये बताया कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर एक व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कि बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, वे यमलोक चले जाते हैं, और फिर भी हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमें बहुत लंबे समय तक जीवित रहना है, हमेशा जीवित रहना है। यहाँ पर देखें 10 द यक्ष, क्या है, 10 ये देखें 10 द यक्ष पुट मे क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10 इस प्रकार से द यक्ष पुट मे क्वेश्चंस, यक्ष ने इस तरह से क्वेश्चंस किए, प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। जितने भी क्वेश्चन यक्ष के द्वारा किए गए उन सब का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, पूछा क्या यहाँ पर कहा कह सकते हैं, यक्ष ने कहा, क्या कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब कहा राजा, वन ऑफ योर डेड, अब क्या करना है, अब तुम्हें अपने भाइयों में से किसी एक को, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब होता है पुनर्जीवित, रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनः जीवित। तो ये कहा गया रिवाइव मीन्स क्या होता है, पुनः जीवित, कि आप जो है अपने इनमें से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, जिसको आप चाहें उसका मैं जीवन वापस दे दूं, उसे जीवित कर दूं। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सड, कॉम्प्लेक्सेंड, तो कहा इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इस बात ने युधिष्ठिर को जरा सा भी समय नहीं लगा सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए, एंड देन, यह सोचने के लिए बिल्कुल जरा भी समय कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड मतलब बादलों जैसे, मेघ वर्ण वाले, क्या मेघ वर्ण वाले, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड और कमल नयन वाले, कमल जैसी आँखों वाले, कमल के समान आँखें, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, जिनका सीना चौड़ा है, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाले, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, ऐसे नकुल को, जो कि लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो कि एक इबोनी ट्री की तरह लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसे आप जो है, इबोनी जानते क्या होता है, इबोनी एक आबनूस नामक वृक्ष होता है, ठीक है, जिसकी लकड़ी जो है काली होती है। तो ये इबोनी की तरह उनका कलर थोड़ा काला था, सांवला था, इसलिए कहा गया इबोनी लकड़ी की तरह जो लेटा हुआ है, ऐसे नकुल को जीवित कर दो, माइट एराइज, नकुल को जीवित कर दो। यक्ष ने, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड,
यक्ष जो है इस बात पर प्रसन्न हो गया और उसने कहा, उसने युधिष्ठिर से कहा, वाई डू यू चूज नकुल, कहा कि तुमने नकुल को क्यों चुना। ठीक है, उसने कहा कि तुमने नकुल को क्यों चुना। इन द प्रेफरेंस टू भीम, भीम की स्थान पर नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, ऐसे भीम को तुमने क्यों नहीं चुना जिसके अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, हियर्ड मतलब सुनना, और हैव हियर्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने यह भी सुना है कि भीम जो है वो तुम्हें अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, कहा अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इज इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में शक्ति है जो कि तुम्हारी रक्षा कर सकती है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना इन दोनों की अपेक्षा। ये यक्ष ने पूछा, कहा अब ये बताओ, कारण इसका बताओ कि इनकी अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर जो है उन्होंने उत्तर दिया, रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना, रिप्लाइड मीन्स क्या होता है, उत्तर देना, उत्तर दिया। तो युधिष्ठिर ने फिर उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, ओ यक्ष, यक्ष से कहा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कहते धर्म जो है वो क्या है, ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, कहते हैं धर्म जो है वो केवल क्या है, वो क्या है, कहा धर्म ही जो है वो व्यक्ति की वास्तविक ढाल है। ढाल मतलब क्या है, ढाल का मतलब होता है सुरक्षा चक्र है, शील्ड, शील्ड मतलब सुरक्षा, ढाल है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, धर्म ही जो है वो ठीक रूप से उसकी ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं है। इफ़ धर्म इज गिवन अप, कहते हैं यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, कोई छोड़ देता है तो क्या होता है, मैन विल बी रूइंड, तो वो व्यक्ति रूइंड हो जाता है। रूइंड मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, ये रूइंड मीन्स है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स, अब यहाँ पर देखिए उसने दोनों माताओं का नाम लिया कि कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स, ये दो पत्नियाँ थीं, कुंती और माद्री दो पत्नियाँ थीं, किसकी, ऑफ माई फादर, मेरे पिता की। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, युधिष्ठिर जो थे वो कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीन पुत्र जो थे वो कुंती के थे, और सहदेव और नकुल, नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे। तो कहते हैं मैं युधिष्ठिर जो कुंती का पुत्र हूँ वो तो मैं जीवित हूँ, लेकिन माद्री के एक भी पुत्र नहीं है, तो इसलिए माद्री का जो पुत्र नकुल है उसको आप जीवित कर दीजिए। एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और जब मैं जीवित हूँ कुंती का पुत्र तो वो पूर्ण रूप से बिरीव्ड नहीं होंगी, दुखी नहीं होंगी, व्याकुल नहीं होंगी। ठीक है, इन ऑर्डर दैट, और इसी कारण से द स्केल ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय का तराजू है, स्केल मीन्स तराजू, स्केल मीन्स क्या होता है, तराजू, जो न्याय का तराजू है, ठीक है, स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल मीन्स होता है तराजू, जो न्याय का तराजू है वो क्या है, मे बी इवन, वो भी यही कह सकता है, वो भी यही कहता है, यही करना है उसे। तो
हाँ, कहते हैं आई आस्क दैट माद्रीज सन नकुल मेरी वाइफ। इसीलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को आप जीवित कर दीजिए। यही कारण है कि मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को आप जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। कहते हैं इस बात ने क्या किया, जो युधिष्ठिर की निष्पक्षता थी। पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, निष्पक्षता मतलब पारदर्शिता जो थी। एंड ग्रांटेड, उस निष्पक्षता ने, पारदर्शिता ने, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। इसने यक्ष को बहुत अधिक प्रसन्न कर दिया, निष्पक्षता ने, पारदर्शिता ने। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना। उसने यक्ष को प्रसन्न कर दिया और यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित होने का आदेश दे दिया, अर्थात सभी को जीवित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें इट वाज यम। यहाँ पर ये बताया, ये भी क्वेश्चन बनता है इस पे कि हु वाज यक्ष, वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। हु वाज यक्ष, वाई ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। तो आंसर बनता है कि यक्ष वाज द यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। he had taken the form of यक्ष to see युधिष्ठिर and take the test to him। तो यहाँ पर देखें it was यम, ये कौन है, ये यम है। कौन है, यम। यम जानते हैं, यमराज, जो कि द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता हैं, भगवान हैं, मृत्यु के भगवान कहे जाते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। किस लिए, सो दैट ही, ताकि वो, माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, युधिष्ठिर से मिल सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। इसलिए यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया और ये क्वेश्चंस पूछे, परीक्षा ली। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और वो वहीं से फिर गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, डिसअपियर्ड हो गए। डिसअपियर मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, तो वो गायब हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में पुश नहीं किया करें, ब्रेक ना किया करें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। मीनिंग्स आप कॉपी पर नोट करते जाएं। जब भी किसी वीडियो को पढ़ें, देखें, तो उस समय आपके पास कॉपी और कलम अवश्य होना चाहिए। और हाँ, जो कि मेरा SK एग्ज़ाम स्टडी के नाम से जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी न्यू वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी, और जिससे कि आप उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे, जिससे कि आपके नॉलेज में और भी वृद्धि होगी। और अपना कार्य समय से पूरा करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।